Hello students, after the exams now we are proceeding to our next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं. स्टिल कुछ चीज़ें रिवाइज करके हम लोग चैप्टर 6.1 की कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे. सो इन दिस चैप्टर व्हाट यू हैव टू लर्न chapter 6 lines and angles. जैसे बच्चों पहले भी बताया जा चुका है कि लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं. लाइंस का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद में नॉन एंडिंग कहीं पर भी किसी साइड में कोई भी ऐसा लाइन कुछ भी जाए मार्किंग, अगर हम जैसे डॉट 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 कितने भी इंट्रोड्यूस करते चले जाएं, लास्ट में उनको जाके ऐड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड लाइन. एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स का मतलब होता है कि किसी भी दो लाइन के बीच में बनने वाला जो गैप है दैट इज कॉल्ड एंगल. तो बेसिकली आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको एक तो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स. Second, linear pair. Third, vertically opposite angles. Fourth, वैसे तो ये करवा दिया है चैप्टर में. ओके, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कुछ बेसिकली जो इसमें टॉपिक्स हैं जो आपके इंक्लूड हुए हैं इसमें, टाइप्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब हम इन्हीं के बेसिस पे इनको यूज कैसे करना है या फिर इनमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इनके, बेसिकली वही है इसमें. तो हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे. एक्सरसाइज 6.1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे, 3 तक कर चुके थे, एंड वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है. द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ इन द फिगर 6.16 इफ x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. Suppose this is question number 4. Question number 4 में हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है AOB. This is A, O and B. इसी स्ट्रेट लाइन पर दो हमारे पास और लाइंस हैं जो कि दो लीनियर पेयर बना रहे हैं. This one is C and this one is D, and the angles are X, Y, Z and W. तो ये एंगल्स, और जिसमें आपको गिवन क्या है, X plus Y is equals to W plus Z. ऐसा आपको बोला हुआ है कि ये दिया हुआ है, ये गिवन है, यानी X plus Y इक्वल है W plus Z के. We know that because the sum of the sum of both the angles is 180 degree because this is forming a linear pair. That's why. What we have to prove? We have to prove that this is AOB. It means बच्चों यहाँ linear pair दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर ये दिया हुआ है एजम्पशन कि x plus y जो होगा वो w plus z के इक्वल होगा. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये AOB एक लाइन है. AOB लाइन कब प्रूव हो पाएगी? AOB एक लाइन तभी प्रूव हो पाएगी जब हम ये बता देंगे ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे. बेसिकली ज्योमेट्री में होता यही है कि आपको कुछ ना कुछ गिवन रहता है और आपको कोई ना कोई उस गिवन जो भी दिया रहता है उसी से आपको कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हुए आगे प्रोसीड करना और अपने जो क्वेश्चन है उसके लिए आगे सॉल्यूशन जो होगा उसी से निकालना है. आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थिंकिंग प्रोसेस पूरा का पूरा उसी लाइन पे बेस्ड होता है कि आपको गिवन क्या है. तो आपको कंक्लूजन वहीं से स्टार्ट करना है कि जो गिवन है. तो सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन, व्हाट इज बीइंग गिवन हियर? गिवन इज दैट
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, ऐसा दिया हुआ है। एंड हमें ये नहीं पता इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है देन व्हाट कैन वी से x प्लस वाई के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो OC कॉमन है, यहाँ पर x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों गिवन है आपको। तो इसमें देखो AOB को अगर लाइन प्रूफ करना है तो 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। 180 डिग्री प्रूफ तभी हो सकता है जब x प्लस वाई या w प्लस जेड के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो एंगल x जो है वो एंगल BOC है एंड एंगल y जो है वो आपका एंगल AOC है। और OC जो है आपकी कॉमन रे है, OC जो है यहाँ पर OC इज कॉमन रे। अब इस कॉमन रे में x प्लस वाई आपने जो बोला हुआ है, ओके देखो बच्चों OC कॉमन रे है, यहाँ पर OD भी एक कॉमन रे है। व्हाट आई वांट टू से इज कि यहाँ पर हम लोग ये जो शेयर कर रहे हैं ये चारों एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, और जो चार एंगल्स हैं उसमें ये कॉमन रेज है। कॉमन रेज होने की वजह से यहाँ पर चार एंगल्स जो हैं वो 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि हमें कॉमन रे कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी नीड टू से दिस इनिशियल पॉइंट द ओरिजिन पॉइंट इज सेम फॉर ऑल द एंगल्स, ये कहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बोलेंगे O इज कॉमन पॉइंट फॉर ऑल, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री के पे बेस्ड होगा, 360 डिग्री पे बेस्ड होगा। x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है, वी कैन रिप्लेस W प्लस जेड एज x प्लस वाई। तो हम W प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ से 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आया एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने की वजह से ये 2 इस साइड में चला जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना था कि x प्लस वाई या w प्लस जेड कुछ भी हमारा 180 डिग्री आ जाए। 180 डिग्री आने के बाद में वी कैन से दैट AOB इज अ लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। इफ वी हैव प्रूव that this is 180 degree, that sum is 180 degree, then we can say the AOB is a line. So this is all about the question number 4. Now question number 5. The question number 5 is, in the question number 5 we have been given a figure P O Q, this is O, R S and this is 90 डिग्री। बच्चों ये फिगर दिया हुआ है, अब इसमें बोला हुआ है कि P O Q is a line, ray O R is perpendicular to P Q and O S is another ray lying between these two rays। P O Q एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर ये 90 डिग्री O R 90 डिग्री है और उसके बीच में कोई एक और रे है, that is O S। Now what we have to prove, angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. We have to prove this one. अब what is the meaning of this one is, बच्चों देखो ये ROS एंगल लिखा हुआ है, ROS ये वाला एंगल, if we mark it by blue, ये फर्स्ट एंगल, यानी वन एंगल जिसको मैंने मार्क किया है, ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने मार्क किया है एंगल 1, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज योर एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS, QOS इज QOS, इस पूरे एंगल को हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 2, तो ये हमने 2 मान लिया एंगल 2 माइनस POS, PO एंड S ये एंगल 3, इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, इसको हमने मान लिया एंगल 3।
व्हाट वी हैव टू प्रूव कि एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, ऐसा आपको प्रूव करना है इसमें। क्योंकि मैंने 1 2 3 नेमिंग इसलिए की है ताकि बार बार रिपीटिशन से कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से आप नेमिंग करके करो, 1 2 3 नंबरिंग करके करो, दैट विल बी क्वाइट इजियर। नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कैसे फाइंड करेंगे। प्रूव करने वाली बात आती है तो सबसे पहले माइंड में कहते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो इसमें बेसिकली आप लीनियर पेयर पढ़ रहे हो, सम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्स पढ़ रहे हो, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी कि हमने पढ़ा था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमने क्या पढ़ा था, इफ if there is any line QOR then the sum of 1 2 and 3 will be 180 degree, where यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है ये तो एंगल 2 है। now we can say from here we can say that अगर ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है जो मैंने कलर किया है, ये वाला एंगल 90 है, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो भी 90 डिग्री होगा। देन फ्रॉम देयर वी कैन से OS is line segment on POQ. So angle 1 plus angle 3 will be equal to 90 degree। बच्चों ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ ये जो 90 वो भी 90 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 2 की बात करें, अगर ये पूरे एंगल 2 की बात करें, कौन सा एंगल, QOS, QOS एंगल की अगर बात करें, देन वी कैन से एंगल QOS, या एंगल 2 की बात करें अगर, दिस विल बी व्हाट, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री। अगर एंगल 2 की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 90 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो कंफ्यूजन है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है और एंगल 2 जो है वो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दोनों से 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो दूसरी वाली इक्वेशन में मैं एंगल 2 लेके चल रही हूँ, एंगल 2 एंगल 1 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस वाज आवर फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 1 में भी 90 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, सेकेंड इक्वेशन में भी 90 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 है, दोनों जगह 90 है। इट मीन्स राइट हैंड साइड जब इक्वेशंस का इक्वल है देन लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 को इस तरफ लाना है। एंगल 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आ जाएगा प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड डबल ऑफ एंगल 1, एंगल 3 को इधर ले जाओ, इज इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 3 and angle 1 is equals to half of angle 2 minus angle 3. So this is what we have to prove. कुछ नहीं करना था, दोबारा देख लो एक बार से। हमने दो रिलेशंस लिखे, एंगल 1 और एंगल 3 के बीच का रिलेशन और एंगल 2 और एंगल 1 के बीच का रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर दिया और कुछ इस तरह से इसे रीअरेंज करना है कि ये आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ये आ जाए। हमें एंगल 1 इस साइड में चाहिए था इसीलिए हमने एंगल 1 इस साइड में ले लिया, एंगल 2 और एंगल 3 उस तरफ चाहिए थे इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 इस तरफ रखे। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव अप टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो बच्चों क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री। XYZ तो बना लेते हैं, सपोज दिस इज XYZ, 64 डिग्री है तो 60 डिग्री का एंगल आपको पता ही है कितना बड़ा बनता है।
तो 64 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज 64 डिग्री इफ इट इज अज्यूम्ड। तो एक्स वाई जेड ये आपको दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक्स नहीं हो सकता, ये जेड नहीं हो सकता, एक्स ये भी हो सकता है और जेड ये भी हो सकता है, किसी से भी फिगर बना सकते हो। नाउ इट हैज बीन सेड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। अब ज्योमेट्री की खास बात जो लैंग्वेज में आती है वो ये होती है कि जो डिनोशंस लिखे रहते हैं हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ एक्स टू वाई बोला है, एक्स टू वाई इज प्रोड्यूस्ड, अगर x से y प्रोड्यूस करना है ना कि y टू x प्रोड्यूस करना है। ये x है ये y है तो हमें x टू y प्रोड्यूस करना है, ठीक है। टू अ पॉइंट p पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, सो वी हैव ड्रॉन द फिगर। इफ रे y क्यूब बाइसेक्ट्स z y p, अब एक और रे है y क्यूब जो z y p को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y क्यूब एक रे है जो इस वाले एंगल को आधा आधा कर रही है। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। एंड आगे ये कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई क्यूब, ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यूब। चलो हम स्टेप बाय स्टेप एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई क्यू की बात हो रही है कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर आपको पता है कि ये 64 डिग्री गिवन है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगी तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा। अभी जो बचा हुआ एंगल है उसको आधा आधा कर देना तो ये वाले एंगल्स पता चल जाएंगे, तो इजीली इन दोनों का एडिशन पता चल जाएगा आपको। तो 64 डिग्री ये दिया हुआ है, उसमें ये वाला एंगल पहले पता करो ये कितना आएगा, 180 माइनस 64 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 116 डिग्री आ गया होल एंगल। ये पूरा एंगल 116 आ गया, इसका आधा क्या होगा 58 एंड 58। क्यों होगा आधा, क्योंकि वाई क्यू इज बाइसेक्टिंग एंगल 116। ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। नाउ कैन यू कैन इजीली फाइंड द ब्लू वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। 58 प्लस 64 इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वन इज इजी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। क्यू वाई पी का ये वाला जो एंगल है इसको छोड़कर बाकी एंगल कितना होगा ये बताना है। तो 58 को छोड़कर 360 में से कितना आएगा वो बता दो। टोटल एंगल 368 है, उसमें से 58 माइनस कर दो, पता चल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ वाई क्यू। तो 360 माइनस 58 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। तो 302 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया ऑफ पी वाई क्यू। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क में करोगे, क्योंकि बस एक जो फिगर है फिगर को ड्रॉ करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क में करोगे, जैसा कि एक्सप्लेन कर दिया उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड योर एक्सरसाइज 6.1 हैज बीन completed.